हेलो फ्रेंड। सुपर डेट सीरीज में मैं आगे का मॉडल पेपर बना रहा हूँ। आप इसको कंटिन्यू मेरी वीडियोस को फॉलो करिए और वॉच करिए। आप ऑडियो सुनेंगे ही तो भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं हम लोग। इसमें दो क्वेश्चन जो मैं बाहर से ले रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है, उत्पत्ति व निर्माण की दृष्टि से चट्टानों के रूप कौन से होते हैं। तो इसमें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों टाइप की चट्टानें होती हैं। अगला है, भारत और म्यांमार के मध्य कौन सी चैनल स्थित है। तो भारत और म्यांमार के बीच कोको चैनल स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अब चालू करता हूँ मैं 73 नंबर क्वेश्चन से। मंगल पांडे को फांसी कब और किसकी हत्या के लिए दी गई। मंगल पांडे को फांसी दी गई 18 अप्रैल 1857 में सार्जेंट की हत्या पे। अगला है, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई। ये की गई 1875 में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये अधिनियम 1935 की। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन कब हुआ था। ये हुआ था गठन 1995 में। नवरोज़ त्यौहार किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये त्यौहार होता है पारसियों का, नव वर्ष पे आयोजित किया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये हुआ पारित 1972 में। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसकी स्थापना हुई वर्ष अक्टूबर 2007 में। शिक्षण का प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। किसका कथन है, पौधे का विकास कृषि द्वारा और मनुष्यों का विकास शिक्षण द्वारा। लॉक का कथन है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या है। तो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, शारीरिक, ये सब है। मार्टेसनी शिक्षा प्रणाली में एक मिनट फ्रेंड। मार्टेसनी शिक्षा प्रणाली में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो मार्टेसनी शिक्षा प्रणाली में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। अगला है, मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। ये पारित किया गया 1918 में। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। दर्शन तथा संस्कृति के आधार पर शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है। शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, छात्रों का उपलब्धि मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। यह होना चाहिए सतत और व्यापक दोनों टाइप का। वैदिक काल में अध्ययन काल सामान्यतः होता है 12 वर्ष का। अगला है, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला है, किस शिक्षा में बच्चों की छिपी योग्यता को उजागर किया जाता है। ये किया जाता है विशिष्ट शिक्षा द्वारा। अगला है, व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके किसने किया था। ये प्रयोग किया था सबसे पहले, व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग सबसे पहले डाल्टन ने किया था। अगला, अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यह विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत हैं। अगला है, बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें लिंग भेद और पोषण दोनों आते हैं। ठीक है। अगला है, सीखने से संबंधित प्रमुख नियम का कौन से हैं। तो अभ्यास का है, प्रभाव का है, ये दोनों नियम आते हैं। अगला है, फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। तो जीवन मूल प्रवृत्तियाँ और मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ, ये दोनों बताई थी इन्होंने। अगला है, गणित संबंधी दोष का नाम बताइए। गणित संबंधी दोष है डिस्कैलकुलिया। अगला है, जॉन पी डिस्को द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो ये है फ्रेंड, घटक उत्तेजना और आकांक्षा दोनों ही प्रमुख घटक है। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। तो उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। लड़की के स्थान पर लकड़ी का लिखा जाना कौन सी आवश्यकता है। तो ये फ्रेंड है, शब्दों की वर्तनी संबंधी आवश्यकता। शब्दों की वर्तनी संबंधी आवश्यकता। अगली स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड, 100 नंबर क्वेश्चन। इबेल के मतानुसार सीखने की किस विधि को छात्रों में सहभागिता की
भावना का उदय होता है। तो ये फ्रेंड विवेचना। अगला है 18वें एशियाई खेलों निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए। तो इसका आयोजन हुआ जकार्ता में। अगला है आसियान का पूरा नाम क्या है। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। अगला है भारत में अब तक कौन कौन सी विश्व सुंदरी विजेता रही हैं। तो इसमें रही हैं युक्ता मुखी, मानसी छिल्लर और प्रियंका चोपड़ा, ये सभी रही हैं विश्व सुंदरी। अगला है भारत की किस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने निशानेबाज की डबल ट्रैप स्पर्धा से रजत पदक जीता है। तो ये है अभिनव मिश्रा। 20 मई 2017 को गठित माधव चिताले समिति का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है सील्ड सफाई पर सुझाव से। अगला है विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम जिज्ञासा की शुरुआत कब की गई है। ये किया गया है शुरुआत 6 जुलाई 2017 से। अगला है भारत का पहला विश्व सोविलिटी शिखर सम्मेलन 2018 किस नाम से आयोजित किया गया। ये किया गया विज्ञान भवन के नाम से आयोजित। गूगल ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उन्होंने नवलेख को लॉन्च किया। अगला है महासागरीय परियोजनाओं के विकास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो ओ स्मार्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट कोच को पहली बार किस एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। तो इसे सबसे पहले कैफियत एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। अगला है सितंबर 2018 में वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन मूव का आयोजन कहाँ किया गया। ये आयोजन किया गया मूव का नई दिल्ली में। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। यह है फवाद मिर्जा। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है स्कॉट मॉरिसन। अगले भारतीय कला एवं प्रतिमा शास्त्र विषय पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। भारतीय कला एवं प्रतिमा शास्त्र का आयोजन। किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 एक मिनट फ्रेंड चलिए किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह है झूलन गोस्वामी। अगला है फ्रेंड हिंदी दिवस पर प्रदान किया जाने वाला राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इस वर्ष निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो वो प्रदान किया गया रेलवे मंत्रालय को। अगला इसरो द्वारा जारी जानकारी के अनुसार गगनयान को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। तो वो है GSLV Mk3। अगला है निर्वासन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना की थी तस्लीमा नसरीन ने, निर्वासन नामक पुस्तक की रचना। अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO के सैन्याभ्यास में पहली बार भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा एक साथ हिस्सा लेने पर चीन में स्वागत किया गया। तो वह है पाकिस्तान। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। यह है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। तो ये है मनुस्मृति। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है। ये है गन्ना। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया। ये प्रदान किया गया डेनिस मुखवेगे और नादिया मुराद दोनों को दिया गया। चलिए फ्रेंड अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अप्रैल 2018 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। कृष्णा सोबती को दिया गया। अगला है हाल ही में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाओं
ने संयुक्त आभास किया था, तो वो है SCO पीस मिशन 2018। अगला है, किस राज्य सरकार ने 29 अगस्त 2018 को राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्पा की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी है? वो है असम सरकार। अगला है, जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? जहांगीरी महल स्थित है आगरा में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रचलित नवकलेवरा परंपरा किस पर आधारित है? तो ये आधारित है पुनर्जन्म सिद्धांत पर। अगला है, दक्कनी शैली का विकास किन दो परंपराओं के सम्मिश्रण से हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत शैली और फारसी शैली, इन दोनों से मिलकर दिल्ली सल्तनत और फारसी शैली। चलिए फ्रेंड, आगे आ जाते हैं। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ करके इनको बाद में देख लिया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 138 पे आते हैं। कंप्यूटर वायरस शब्द सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया? तो कंप्यूटर वायरस शब्द आया 1949 में। अगला है, शैक्षणिक कौशलों की पहचान हेतु कौन कौन सी विधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं? शैक्षणिक कौशलों की पहचान के लिए 4 विधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। अगला है, MS वर्ड का उपयोग शिक्षा में कब होता है? तो निबंध लिखने, चार्ट, तालिका, असाइनमेंट बनाने, इन सब में होता है MS वर्ड का प्रयोग। निर्णय लेते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो समस्या के बारे में सोचना, उपलब्ध विकल्पों द्वारा समाधान निकालना और भावुकता से दूर रहना, इन सब विषयों में सोचना चाहिए। अगला है फ्रेंड, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अन्य क्या कहा जाता है? तो इन्हें यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तनाव विकासात्मक सिद्धांत से दूर रखता है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। तो ये सब सिद्धांत में आते हैं। अगला है फ्रेंड क्वेश्चन, शिक्षण की कौन सी नीतियाँ छात्रों पर केंद्रित होती हैं? तो वो होती हैं फ्रेंड जनतांत्रिक नीतियाँ। अगला है, किस विद्वान की प्रेरणा को 2 भागों प्राकृतिक व कृत्रिम में बांटा गया है? तो वो है थॉमसन को। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सर्वप्रथम किस विद्वान ने विकसित किया था विकसित सिगमंड फ्रायड ने। अगला है, अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद ने किसे आवश्यक माना है? तो ये माना गया है आवश्यक कौशल और प्रतिबद्ध तैयारी को। अगला है, वह प्रतिकूलन जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समयावधि में अनेक व्यवहार और उपलब्धियों का आकलन हो जाता है, क्या कहलाता है? अध्यापक निष्पादन। अगला है, भारत में उच्च शिक्षा का दायित्व किस पर है? तो वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर। अगला है, फ्रेंड, शिक्षा में दंड के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं? तो यह छात्रों में रोष एवं विद्वेष की भावना विकसित करता है। ठीक है। अगला, एक अध्यापक द्वारा पुस्तक देते समय किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो वो है पुरस्कार देते समय पक्षपात रहित होना चाहिए, योग्यता आधारित होना चाहिए और प्रेरणादायक होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।